भूल जाना लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। ठीक है। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना करो तुझे इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। भगवान को नहीं मानते? नहीं, नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना, हाँ जी। ऐसे ही है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। सही पकड़े हैं। स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। मगर क्यों? अरे मुझे क्या पता। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ही ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। जी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना? पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? नहीं। किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो? बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। जो तुलसी के माला तोड़ के मैं दारू शराब मीठ मच्छी सब खाना स्टार्ट कर दिया था।
फिर आपको हो गए सफेद दाग। जी सर। लगभग 2 लोगों ने मेरे से बताया जी कि उन्हें भी सफेद दाग हो गए थे। जी गुरुजी। गोबर इस सफेद दाग में लगाया जी जी। तो उनके ये सफेद दाग ठीक हो गए। अच्छा। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। आजकल मीडिया सच बोल कहाँ रही है? अभी बोलने नहीं देते गुरुजी, मजबूर कर देते हैं। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मरने की न्यूज चला दी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। न्यूज का मतलब, पत्रकारिता का मतलब आजकल केवल झूठ बन गया है दोस्त। सही पकड़े हैं। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मार डाला उसे न्यूज वाले। देव अगर कोई सच बोलता है तो उसे मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पर, ज्यादा दिन चलने नहीं देते उनको। इसलिए जिंदा को मार दिया मीडिया ने। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो, वो अभी फोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ। अगर क्यों? मुझे क्या पता। नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। जान दे देंगे। फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे? लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी जो उनको थोड़ा समझा दीजिए। खुद घूम रहा है। हाँ। तो पत्नी घूमने जा तो बोले घर जा, घर जा। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? इतने अच्छे हैं आप, इतने अच्छे हैं, इतने समझदार। हम अच्छे समझदार नहीं हैं। समझदार होते तो ऐसी बातें ही नहीं करते। फिर वही तो बता रहे हैं। मतलब आप समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? हाँ, हम समझते हैं समझदार नहीं हैं। ये बात आपकी पत्नी समझती है कि आप समझदार नहीं हो? वो तो समझती है, वो समझती है, लेकिन मैं नहीं समझता। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या समझता है कि आप समझदार नहीं हो? वो भी समझता है लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। आप क्या नहीं समझते हो कि आप समझदार नहीं हो? पत्नी तो आपकी सेवा करेगी, पांव दबाएगी, मस्त सेवा करवाओ बुढ़ापे में। उससे सेवा हम लेना भी नहीं चाहते हैं। अब अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग के? नहीं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ, प्यार है। तो याद आती है, याद 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 बस याद रह जाती है, बस याद रह जाती है। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, एक मतलब मेरे यहाँ ना कुछ मतलब परंपरा चली आ रही है पहले से ही। कुछ देवता हैं जो थोड़ा सा देख लीजिए सही है कि गलत है, मेरा मन नहीं करता। कौन देवता? मतलब इसमें बहुत सारा नाम है लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देवता है तो सही होंगे। नहीं है गुरुजी, आप एक बार पढ़ लीजिए ना, आप हमको कौन बता से देवता नाम बोलो? तो आपके यहाँ के देवता फर्जी हैं क्या? घर का काम करती हो कि नहीं? जी गुरुजी करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन चौका? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। अगर क्यों? मुझे क्या पता। विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी। तो विवाह कर लो आप। मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? राधे गुरुजी जी।
हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। अच्छा। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। ये न पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तुम गुटखा खाते इसलिए तो भाग गई। कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी, भाग गई। उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी, सबको देते हैं ऐसे। बात कराओ पति से। भैया राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। क्या करते हो? बेलदारी करता हूँ। बेलदारी जी। कितना कमाते हो? 6 से दिहाड़ी मिलता है। और शराब पीते हो? जी, कभी काल। अच्छा ये बताओ, अपनी पत्नी को गाली देते हो? गाड़ी थोड़े देता हूँ, ये भी लड़ाई बराबरी करती है। अच्छा। प्यार करते हो पत्नी से? क्यों? पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाड़ी कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है, पूरा काम नहीं करती। कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। कैसे टाइम पास? जैसे अभी यहाँ पर कभी हमारे काम पर से काम बराबरी होता ना, जैसे कहीं गया कि बच्चा के कपड़ा, पढ़ाई लिखाई सब मैं झेलता हूँ। ये आई थी 2:30-3 बजे दीपिका के आएगी, अब सीधे अपना दिन भर टाइम पास करेगी। किसके साथ टाइम पास? ये अपना सीधे अपना रूम में बैठ के कहीं करेगी नदी से। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी काल इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं भी दोबारा, मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। अब बार बार कोई टॉर्चर करेगा तो क्या करेगा इंसान? सही है, सही बात कराओ एक बार और। पत्नी की माता आपकी भी तो माँ हुई कि नहीं? कितने गंदे गंदे गाली देते हैं जो कह नहीं सकते। क्यों बेटा? संजीत जी, तू मेरा मम्मी पापा को छोड़ दे, मम्मी पापा को देखती ना है, माँ बाप को नहीं देखती? ये ना, ये अपना मम्मी पापा को देखती है, मेरा मम्मी पापा का ना है। जो मैं गलती में करी, मतलब जो मुझे गाली दी, मैंने भी अपने सास ससुर को गाली दी हूँ। क्यों दी हो? क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे देना पड़ा। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। हाँ बस। जी राधे राधे जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो? के अंदर ना हर खराबी है। सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरु। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कह दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। मुझे क्या पता। मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। सब कुछ भूल गए। सब भूल गए जी। कितने भाई हैं आपके? 2 है भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है।
शादी करना? नहीं सर, नहीं करना। क्यों? नहीं। उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। प्यारी समझ गई। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? जी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? फड़क रही है दहीना। अरे तो मार तो नहीं मार रहे हो किसी को? ने गधे को हंसते देखा? बंदर को देखा होगा। जी जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं जी। 84 लाख यानियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? पहले तो नहीं सुनते थे, अभी अच्छा। राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे? इससे मतलब प्यार करता हूँ, वो मेरे विरुद्ध तो चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब आप यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है? हाँ। जी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुँचाई है, लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा, चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। राम राम। कैसी हो मेरी माँ? ठीक है। नेपाल से आई हो? हाँ। तो क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, आदमी, सांप? क्या खाते हैं? सब्जी भात। गुरुजी खाती है तो बोलती है बच्चा तुम भी खाओ, मोटे हो जाओगे। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? अच्छा। किसी लड़की के चक्कर में हो? नहीं। जो लड़के लोग लड़कियों के चक्कर में हैं, वो भी तो माया में फंस गए, वो लड़की भी तो माया है। उसकी सेटिंग माया है कि नहीं? लेकिन आप लोगों ने संतों की बात पूरी समझी नहीं। संत कहते हैं बेटा माया से बचो, माया मतलब पराई औरत भी तो माया है। गुरुजी मैं सबके संग अच्छा करती हूँ, मेरे संग क्यों बुरा होता? अगर क्यों? मुझे क्या पता। इसका मतलब है कि भगवान जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। मेरे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। आपकी आंखें हैं? हाँ जी। बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उनसे आप अच्छे हैं कि नहीं? नहीं अच्छे हैं। तो मतलब भगवान ने आपके बारे में सोचा ना? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक छोटा सा पैराग्राफ। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुनाओ। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। स्पासीबा का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर मैं आपको आगे सुना रही हूँ। इसका मतलब बताओ क्या जो हमने जबरदस्ती आपके लिए लेके आई, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर।
मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। जी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती, बाती नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी और वो छोड़ के भाग गई। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे ही मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। जी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर में इतना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। के लिए लेते हैं सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके, टाइम नहीं देते गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। नहीं तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। हटा देना, वरना अगले जन्म में उनके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपसता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। राधे राधे। हाँ हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। कराओ। हाँ। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, खिता रहूं उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणी। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए। कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, सुंदर जी कर देखता रहूं। मैं 28 साल की हूँ, अब ये 30 अक्टूबर को 29 साल की हो जाऊंगी। जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो, आप बता दो है तो। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगी, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। देख लो किसी का ब्याह ना हो रहा हो तो बताओ। क्यों छोरा तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? देख लो लड़की अच्छी है, बात करना है तो कर लो। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। गुरुजी पहले ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपो। जाइयां थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। अच्छा नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद।
इसलिए भौजाइयां थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे।